हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन और आप सभी का स्वागत है। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर करेंगे। इसी कड़ी में हम आज से इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब रीट मेन एग्ज़ाम के अंदर यही सिलेबस था तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग की लेवल 1 की जो वैकेंसी होगी उसमें भी लगभग यही सिलेबस रहना है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को वापस रिवाइज करते हुए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम अम्ल, क्षारक और लवण जो है फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। अपना पहला टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। ये क्लास 7th के अंदर है ये चैप्टर, और इसमें से ही हमने लेवल 1 के अंदर जब पढ़ा था सिलेबस को तब पढ़ा था, और उस वक्त इसकी डिटेल वीडियो डाली गई है। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी अपन इसके जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट वही देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी पहले से ही अपलोडेड है वीडियो, जो रीट लेवल 1 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो इसकी मुख्य मुख्य तथ्य हैं वही देखेंगे। जैसे एसिड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति एसियर शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सभी खट्टे होते हैं और इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जो एसिड होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं या किस में पाए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस किस के अंदर ये अम्ल पाए जाते हैं उनको हमको देखना है, ठीक है। जैसे सिरका, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से चींटी का डंक, ये फॉर्मिक एसिड में पाया जाता है। और इसी तरह से जो नींबू कुल के सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे संतरा, नींबू वगैरह होते हैं, उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे दही, तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आंवला, सिट्रस फल, ये इनमें एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का भी रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इमली, अंगूर और कच्चे आम, इनके अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ये सभी एसिड है जनरली ये प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त हो जाते हैं या प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षार। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। और इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। कुछ क्षार पदार्थों के हम प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। जैसे चूने का पानी, चूने का पानी, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। इसी तरह से जो खिड़की के कांच वगैरह साफ करने के लिए जो हम अपमार्जक वगैरह काम में लेते हैं उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसी तरह से जो साबुन होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाए जाते हैं। और जो दूध या मैग्नीशियम होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और ये सभी क्षारों के एग्जाम्पल है जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो दूध या मैग्नीशियम होता है क्या होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको एंटासिड के रूप में भी काम में लिया जाता है और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, ठीक है। एंटासिड के रूप में एक और क्षार होता है जिसका यूज़ भी किया जाता है, वो होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है जो कि अपाचन यानी एसिडिटी के लिए ये प्रति अम्ल के रूप में यूज़ में आता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूचक। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कलर परिवर्तन के द्वारा यानी कि अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, ठीक है। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। ये पदार्थ किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कृत्रिम सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ वगैरह है, वो सब प्राकृतिक सूचक के अंदर आती हैं। और कृत्रिम सूचक के अंदर आते हैं फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सभी कृत्रिम सूचक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है ये सबसे सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाला सूचक होता है लिटमस। ये मुख्यतः हमको लाइकेन यानी कि सेक से प्राप्त होता है, ठीक है। और आसुत जल के अंतर्गत इसका रंग कैसा होता है, तो मोव या नील शोण प्रकार का होता है, ठीक है। और
आपको एक और फैक्ट ध्यान में रखना है कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसको आप कैसे ध्यान में रखोगे, तो एक छोटी सी ट्रिक है, अनिल। अनिल शब्द आप ध्यान में रखोगे और इससे आपको ध्यान में रह जाएगा कि ए से तो अम्ल होता है, नी से नीला, नीला लिटमस जो होती है उसको लाल लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और जो क्षारीय विलयन होते हैं, क्षारीय विलयन जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। लिटमस विलयन के रूप में भी हो सकता है और कागज की पट्टियों के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और ये सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र जो होते हैं उसके रंग को नहीं बदलते हैं, तो वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्ट है कि सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग का क्यों हो जाता है, तो उसका कारण है कि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उसका सूचक, गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उनको भी सूचक के रूप में काम में लिया जाता है और ये अम्लीय विलयनों को तो गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कलर में शो करता है और क्षारकीय जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हरा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट चूने का जो पानी होता है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH का हॉल्टॉइज होता है। अम्ल और क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं यानी कि ये हानि पहुंचाने वाले होते हैं और त्वचा में जलन वगैरह उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो बाकी का पोर्शन है वो कवर करेंगे और 2 वीडियोस में ये आपके जो 7th क्लास के NCERT बुक के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है अम्ल क्षारक और विलयन, अम्ल क्षारक और लवण वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपके इसी में से टेस्ट क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे, तो आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।